मैं परसों रात आई थी यहाँ पर, और जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ब्लीडिंग भी हो रही थी। प्रेगनेंसी कितने दिन की थी आपकी? 6.5 महीने की। ये डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको आने के टाइम पे? आने के टाइम पे इन्होंने एडमिट किया और कहा कि ब्लीडिंग रुक जाएगी तो देख लेंगे सुबह तक, वरना डिलीवरी करा देंगे। फिर मेरी 2:30 बजे डिलीवरी ही हुई है। ऐसा कुछ बताया कितना रिस्क है डिलीवरी के टाइम पे? या रिस्क विस्क तो बताया था कि रिस्क है, लेकिन बाद में फिर डिलीवरी करा दी। बच्चा ठीक है? बच्चे को जी इन्होंने हमें बताया नहीं। जब वो हुआ था उसमें धड़कन थी, लेकिन ये बता रहे हैं कि वो 2.5 घंटे तक इन्हें दिया नहीं गया, लेकिन उसमें बाद में भी धड़कन थी। अब वो एडमिट है। तो आपको कोई पहले कोई प्रॉब्लम रही है, कोई बीमार रही है क्या आपको? नहीं, बस मुझे पैरालाइज हुआ था। आप ठीक थी वैसे? अब तो ठीक थी। मेरा नाम अमर है सर। फिरोजपुर? हाँ जी, गाँव फिरोजपुर है। मनीषा आपकी क्या है? वाइफ है मेरी। अच्छा, मनीषा को यहाँ कब लेके आए थे, कैसी हालत थी और क्या हुआ? मनीषा को मैं सर 28 तारीख को लेके आया था रात को 12 बजे, और कल 29 तारीख को 2:30 बजे उसकी डिलीवरी हुई है। ठीक है जी। इन्होंने मेरे से बाहर आके बोला डिलीवरी के बाद कि बच्चा आपका जीवित नहीं है, आपकी वाइफ ठीक है, सेफ है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, मेरी वाइफ ठीक है। 1 घंटे बाद मैंने मैडम से कहा, मैं मैडम मेरा बच्चा दे दो, मैं अपना दाह संस्कार करूँ उसका। तो इन्होंने ये बोला कि सिविल हॉस्पिटल से कोई कार्रवाई होगी, कागजी कार्रवाई है, वो करके हम फॉर्मेलिटी पूरी करके आपको बच्चा दे रहे हैं एडजस्टमेंट में। फिर ये सारे 2.5 से 3 घंटे में आते हैं। मैडम ने मुझे बुलाया, नर्स थी, मैडम नहीं थी, मैडम जा चुकी थी। तो उसने बुलाया कि सर ये आपका बच्चा है, उसमें लपेट रखा था बेड शीट में, कि ये आपका बच्चा है, इसे घर ले जाओ और जो भी आप करो, मतलब ठीक है। मैंने बच्चा को खोल के देखा तो बच्चा मूवमेंट कर रहा था, हाथ पैर चला रहा था, रो रहा था। ठीक है सर। उसको मैं तुरंत बिना किसी इनसे कोई बातचीत करे मैं हॉस्पिटल लेके भागा, ध्रुव हॉस्पिटल में। वहाँ जाते ही उन्होंने बच्चे को एडमिट किया। अब फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है, बच्चा स्वस्थ है और सांस ले रहा है, बाकी भगवान के ऊपर है सर। अब तक फिलहाल बच्चा स्वस्थ है, 20 घंटे हो चुके हैं डिलीवरी को, और जो इन्होंने मृत घोषित कर दिया था वही बच्चा अब तक स्वस्थ है, ठीक है। तो एक बड़ी लापरवाही है इस हॉस्पिटल की तरफ से। मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले बस, और मेरा कोई मांग, अगर उस बच्चे को कल को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अच्छा, जिस टाइम पे आप लेकर के आए थे हाँ जी। अपनी पत्नी को, हाँ। तो उन डॉक्टरों ने क्या जांच के बाद में क्या? डॉक्टरों ने ये कहा था सर बच्चा आपका 7 मंथ का है, मतलब दिन कम है, तो रिस्क है। मैंने कहा मैम आप अपना 100% दो, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये बोला था मैं मैडम ने अपना जो भी उन्हें करना था 100% दिया, पर उन्होंने ये कहा कि आपका बच्चा मरा हुआ है। अगर वे तुरंत मुझे मेरा बच्चा सौंप देते तो मैं उसे कहीं अच्छे हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा आप 3 घंटे इतने लेट क्यों हुए, ये तो आते ही शीशे में लगता है, या फिर जो भी हमारी प्रक्रिया होती है वो करते। जब आपके पास उचित व्यवस्था नहीं है तो आप मना कर देते कि भाई यहाँ डिलीवरी मत करवाओ, आप अपनी वाइफ को कहीं और ले जाओ। ये घर वाली को कोई बीमारी थी क्या, कोई गंभीर बीमारी? सर मेरी वाइफ कमज़ोर है, ठीक है, उसको 1.5 साल पहले पैरालाइज हुआ था। ठीक है सर, ये दिक्कत थी। जब मैं उसको यहाँ लेके आया था उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, बच्चादानी का मुंह खुला हुआ था। मैडम ने बोला कि इसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी, इसमें रिस्क है, माँ को भी बेटे को भी। तो वो मैंने एक्सेप्ट किया सारी चीज़। पर जब बच्चा ज़िंदा था तो आपने ये क्यों कहा, मेरी वाइफ खुद कह रही है धड़कन चल रही थी, तो आपने मुझसे आके झूठ क्यों बोला कि आपका बच्चा मरा हुआ है? और उसके साथ जो उधर है, पैर की जो खाल है वो छिली हुई है, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। और ये पूरा हाथ ब्लैक पड़ा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आँख सूजी हुई थी, बच्चे को साफ तक नहीं किया गया था, पूरा रेड रेड, मतलब जो ब्लड होता है अंदर का, सारी चीज़ थी उसकी। अच्छा, आपको शिकायत दी आपने? शिकायत दी है मैंने, कैंप थाने में शिकायत दी है। कल आए थे वो, यहाँ पूछताछ करके गए, फिर वो वहाँ गए, उनसे पूछा कि हाँ जी बच्चा एडमिट है, उन्होंने बोला जी एडमिट है, कैसा है जी, ठीक है फिलहाल। ये सारी बातचीत हुई है। अब फिर शाम को छुट्टी करवाऊँगा मैं अपनी वाइफ की, और हम CMO तक हमने एप्लीकेशन लगा दी है।
सबसे बात हो चुकी है, मंत्री साहब से बात हो गई, गौरव गौतम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम जहाँ तक हम पे जाया जाएगा जाएंगे। जो बच्चे के साथ अभद्रता या फिर उसको षड्यंत्र ही कहेंगे हम तो, करने का प्रयास किया, उसके लिए हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे ताकि आगे कोई किसी के साथ ऐसा गलत ना हो। ठीक है जी। हाँ जी, ये हमने कभी नहीं बोला कि बच्चा मृत है। बच्चे की हमने सिर्फ ये एक्सप्लेन करी थी प्रोग्नोसिस, क्योंकि माँ बहुत सीरियस कंडीशन में लेकर आए थे हमारे पास में। 6 महीने का बच्चा था और लगभग 25 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। और जिस कंडीशन में लाए थे, जितनी ब्लीडिंग और सारा सब कुछ, जैसे बच्चे का हाथ वगैरह भी रात से ही बाहर था मरीज का, इस तरीके से। तो हमने बच्चे की जो कंडीशन है वो एक्सप्लेन करी थी कि भाई इस तरीके के जो बच्चे हैं, मतलब इनका थोड़ा सा जो प्रोग्नोसिस होता है, जो इनकी बचने की संभावना होती है वो लगभग ना के बराबर होती है इनकी। जैसे कि एथिकली भी जो होता है 700 ग्राम से कम का बच्चा जैसे होता है, तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी उसको सेव नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से इनको ये हमने एक्सप्लेन किया था इनको। और ये एक्सप्लेन करने का एक कारण ये भी था कि भाई हमें जब पता है कि इस तरीके से बच्चे का थोड़ा सा बचने की संभावना कम होती है, तो इसमें मरीज को परेशान करना, उनको इधर उधर घुमाना, उनको इस तरीके से जब उनके पैसे खराब करना, एक तरीके से समझ लीजिए, तो ये वाली चीज़ सोच के हमने उनको इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि भाई ऐसा ऐसा है। और हमारे लिए तो उसमें पहला फोकस जो भी पूरा था वो हमारा माँ के लिए था कि भाई पहले माँ की जो जान को खतरा है। जैसे कि माँ की हिस्ट्री भी रही है कि इसको 1 साल पहले अटैक आया था, इसको पूरा एक तरफ का इसका जो शरीर का हिस्सा था वो पैरालाइज हो चुका था इसका। तो वैसे भी ये काफ़ी हाई रिस्क वाले उसमें केस में थी। तो इसमें सारा सब कुछ हमारा जो भी ध्यान था, क्योंकि हमें जब पता है कि बच्चे का कुछ ऐसा इसमें चांसेस नहीं है, 6 महीने के 540 ग्राम के बच्चे जो है वो चांसेस नहीं होते, तो पूरा फोकस हमारा माँ के तरफ में था। और ये बात हमने इनको एक्सप्लेन भी करी थी कि भाई हमारा सारा सब कुछ माँ के लिए भी सारा फोकस है, बच्चे की संभावना जो है वो कम है। अच्छा, महिला पेशेंट का नाम क्या है और कौन सा बच्चा था, डिलीवरी कौन सा? हाँ, महिला का जो नाम है मनीषा है। ये इनका तीसरा बच्चा था। इसके पहले इनके पास में 2 जीवित बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं इनके पास में। और ये इनका तीसरा बच्चा था। और जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि इनकी मतलब इनको ये प्रेगनेंसी शायद पता भी नहीं चली थी कि ये प्रेगनेंसी है इनको। तीसरे चौथे महीने में जाके इनको पता चला कि प्रेगनेंसी, और तब तक टाइम ऊपर हो चुका था। तो फिर इन डॉक्टरों ने, जिनसे भी इन्होंने पहले कंसल्ट किया कि आपकी पुरानी क्योंकि पैरालिसिस की हिस्ट्री रही है, तो आप फिर अभी इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत खतरे वाली बात है उसमें। किस गांव के थे पेशेंट में? और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डिलीवरी के बाद बच्चे को फेंक देते थे, जिसके कारण उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। हाँ जी, नहीं, बच्चे को फेंकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, जो बच्चा जब इतना छोटा बच्चा होता है और उल्टा बच्चा था, जब बच्चे की उल्टी डिलीवरी जैसे होती है, तो इतना मुलायम और इतना छोटा बच्चा होता है कि कभी हाथ बाहर आता है, कभी पैर बाहर आता है। और इसी तरीके से लंबे समय तक वो बच्चा था कि जो नीचे का जो रास्ता होता है वहां से बच्चे का हाथ और पैर बाहर था। जब पूरी तरीके से उसको, पेशेंट को दर्द आए हैं, उसने खुद ही उसने प्रेशर लगाया है, तो फिर बच्चा आउट हुआ है। तो जब लंबे समय तक हाथ और पैर बाहर रहता है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। उसकी वजह से जो है बच्चे का जो है इस तरीके से हाथ में नीला पड़ जाना या काला पड़ जाना, ये इस तरीके की चीजें उसमें दिख रही है। कि बेबी मनीषा था, कल शाम को तकरीबन 7 बजे के पास, 6:30-7 बजे के आसपास हमारे पास आया था। बच्चा काफ़ी कमज़ोर था, 580 ग्राम वजन था, काफ़ी प्री मैच्योर बच्चा था। जब आया था तभी कंडीशन काफ़ी नाजुक थी बच्चे की। हमने लिया उसको, रिसक्सेट किया, रिवाइव किया बच्चे को। अभी भी बच्चे की कंडीशन काफ़ी नाजुक बनी हुई है और अभी वेंटिलेटर पर है बच्चा। अब जब यहाँ बच्चे को लाया गया था, पेरेंट्स ने क्या कहा आपसे, क्या बताया? उन्होंने तो बच्चे को हमें ला के दिया था। हमने बात करने से पहले बच्चे को रिवाइव किया हमने। उसके बाद हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा काफ़ी प्री मैच्योर पैदा हुआ था, तो ऐसे बच्चों की बच पाने की उम्मीद काफ़ी कम होती है। आपको हिस्ट्री बताइए उनकी, किसी जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है उनके नहीं, उससे रिलेटेड हमारी कोई बात नहीं होती। जब लाइफ तब उन्होंने नहीं बताया, वो तो बाद में हमें पता चला कि ऐसा कोई इशू हुआ। क्या बताया था, क्या पता चला आपको? उनका डिलीवरी वहाँ गुरु नानक में हुई थी, उसके बाद बच्चे को यहाँ ले आए हैं। यहाँ लाने का कारण कुछ बताया? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसा बताया कि वहाँ उन्होंने ये कह दिया था कि बच्चा मर गया? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने हमको कोई कवर नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं। बच्चा अभी वैसे हाँ, अभी बच्चा, हाँ, मतलब कंडीशन तो काफ़ी क्रिटिकल है उसकी। देखते हैं क्या रहता है। बच्चा कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे बच्चों की बच पाने की उम्मीद काफ़ी कम होती है। ये दिनांक 29/7/2025 को एक महिला की प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी गुरु नानक हॉस्पिटल में। और वो प्री मेच्योर डिलीवरी होने के बाद जो है, कल गुरु नानक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, जो हमारे सुनने में आया है, हमें पुलिस थाना कैंप में जो है एक इस संबंध में परिवाद भी प्राप्त हुई है। जो ये परिवादी अमर वासी फिरोजपुर गांव का रहने वाला है, इसने अपनी दरख्वास्त में ये लिख के दिया है कि 29/7/2025 को
महिला की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी और कल दिनांक 29/7/2025 को ही डॉक्टरों द्वारा जो है उसको मृत बतलाया गया। और जब बच्चे को उन्होंने अपने हाथ में लिया तो उसमें कुछ धड़कन महसूस हुई, तो तुरंत ध्रुव हॉस्पिटल में लेके गए। ध्रुव हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जो है बच्चा जीवित था और अभी जो है वो अंडर ट्रीटमेंट ध्रुव हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस संबंध में जो हमारे पास दरख्वास्त आई है उस पर हमने एंट्री दर्ज कर ली है और नियमानुसार जैसी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। तो इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है गुरु नानक हॉस्पिटल के खिलाफ? वो जो भी कार्रवाई होगी एक्चुअली डायरेक्ट जो है डॉक्टर्स के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के संबंध में कुछ SOPs आई हुई है, तो उन SOPs को मद्देनजर रखते हुए जो भी कार्रवाई बनती होगी वी विल डू।